क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। द्युतम छलयतामस्मि तेजस्तेज स्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। अर्थात छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज मैं हूँ, जीतने वालों की विजय मैं हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव मैं हूँ। भावार्थ, छल करके दूसरों के राज्य, वैभव, धन संपत्ति आदि का सर्वस्व का अपहरण करने की विशेष सामर्थ्य रखने वाली जो विद्या है उसको जुआ कहते हैं। इस जुए को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। यहाँ पर शंका होती है कि भगवान ने छल करने वालों में जुए को अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलने में क्या दोष है। अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रों ने इसका निषेध क्यों किया है। इसका समाधान यह है कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, यह शास्त्रों का विधि निषेध कहलाता है। ऐसे विधि निषेध का वर्णन यहाँ नहीं है, यहाँ तो विभूतियों का वर्णन है। मैं आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूँ। अर्जुन के इस प्रश्न के अनुसार भगवान ने विभूतियों के रूप में अपने चिंतन की बात ही बताई है। अर्थात भगवान का चिंतन सुगमता से हो जाए, इसका उपाय विभूतियों के रूप में बताया है। अतः जिस समुदाय में मनुष्य रहता है उस समुदाय में जहाँ दृष्टि पड़े वहाँ संसार को न देखकर भगवान को ही देखे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे से व्याप्त है। अर्थात इस जगत में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ। जैसे किसी साधक का पहले जुआ खेलने का व्यसन रहा हो और अब वह भगवान के भजन में लगा है, उसको कभी जुआ याद आ जाए तो उस जुए का चिंतन छोड़ने के लिए वह उसमें भगवान का चिंतन करे कि इस जुए के खेल में हार जीत की जो विशेषता है वह भगवान की ही है। इस प्रकार जुए में भगवान को देखने से जुए का चिंतन तो छूट जाएगा और भगवान का चिंतन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरे को जुआ खेलते देखा और उसमें हार जीत को देखा तो हराने और जिताने की शक्ति को जुए की न मानकर भगवान की ही माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और समाप्त हो जाएगा, पर परमात्मा उसमें निरंतर रहते हैं और रहेंगे। इस प्रकार जुआ आदि को विभूति कहने का तात्पर्य भगवान के चिंतन में है। किसी ग्रंथ के किसी अंश पर शंका हो तो उस ग्रंथ का आदि से अंत तक अध्ययन करके उसमें वक्ता के उद्देश्य को, लक्ष्य को और आशय को समझने से उस शंका का समाधान हो जाता है। जीव स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश है, पर इसने भूल से असत शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। अगर यह संसार में दिखने वाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को परमात्मा की ही मानकर परमात्मा का चिंतन करेगा तो यह परमात्मा की तरफ जाएगा, अर्थात इसका उद्धार हो जाएगा। और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदि को संसार की मानकर संसार का चिंतन करेगा तो यह संसार की तरफ जाएगा, अर्थात इसका पतन हो जाएगा। इसलिए परमात्मा का चिंतन करते हुए परमात्मा को तत्व से जानने के उद्देश्य से ही इन विभूतियों का वर्णन किया गया है। महापुरुषों के उस दैवी संपत्ति वाले प्रभाव का नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करने में हिचकते हैं। इस तेज को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। विजय प्रत्येक प्राणी को प्रिय लगती है। विजय की यह विशेषता भगवान की है, इसलिए विजय को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। अपने मन के अनुसार अपनी विजय होने से जो सुख होता है उसका उपभोग न करके उसमें भगवत बुद्धि करनी चाहिए कि विजय रूप से भगवान आए हैं। व्यवसाय नाम एक निश्चय का है। इस एक निश्चय की भगवान ने गीता में बहुत महिमा गाई है। जैसे कर्मयोगी की निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त पुरुषों की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अब तो मैं केवल भगवान का भजन
नहीं करूँगा, इस एक निश्चय के बल पर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य को भी भगवान साधु बताते हैं। इस प्रकार भगवान की तरफ चलने का जो निश्चय है उसको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। निश्चय को अपनी विभूति बताने का तात्पर्य है कि साधक को ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिए, पर इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत ऐसा मानना चाहिए कि यह भगवान की विभूति है और उन्हीं की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। सात्विक मनुष्य में जो सत्व गुण है, जो सात्विक भाव और आचरण है, वह भी भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर जो सात्विक भाव बढ़ता है, उस सात्विक भाव को साधक अपना गुण न मानकर भगवान की विभूति माने। तेज, व्यवसाय, सात्विक भाव आदि अपने में अथवा दूसरों में देखने में आए तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु व्यक्ति का गुण न माने, प्रत्युत भगवान का ही गुण माने। उन गुणों की तरफ दृष्टि जाने पर उनमें तत्वतः भगवान को देखकर भगवान को ही याद करना चाहिए। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, पांडवानाम धनंजयः, मुनीनाम्प्यहम व्यासः, कविनामुष्ण कविः। अर्थात वृष्णि वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य भी मैं हूँ। भावार्थ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन नहीं है, प्रत्युत वृष्णि वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपना विभूति रूप से वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वे साक्षात भगवान ही है। इस अध्याय में जितनी विभूतियाँ आई हैं वे सब संसार की दृष्टि से ही है, तत्वतः तो वे परमात्मा स्वरूप ही है। पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की ही है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति बताया है। वेद का 4 भागों में विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाङ्मय है वह सबका सब व्यास जी की कृपा का ही फल है। आज भी कोई नई रचना करता है तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट मानता है। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी मुख्य है, इसलिए भगवान ने व्यास जी को अपनी विभूति बताया है। तात्पर्य है कि व्यास जी में विशेषता दिखते ही भगवान की याद आनी चाहिए कि यह सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने भी पंडित हैं वे सभी कवि कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी मुख्य है। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के ज्ञाता है, इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने इन्हें अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों की महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके तो उस महत्ता को भगवान की ही माननी चाहिए, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायी रूप से न टिकने वाले संसार की नहीं हो सकती। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुहायनाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अर्थात दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में नीति मैं हूँ, गोपनीय भावों में मौन मैं हूँ और ज्ञानवानों में ज्ञान मैं ही हूँ। भावार्थ, दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति मुख्य है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। नीति का आश्रय लेने से ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है, इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन मुख्य है, क्योंकि चुप रहने वालों के भाव को हर एक व्यक्ति नहीं जान सकता, इसलिए गोपनीय भाव में भगवान ने मौन को अपनी विभूति बताया है। संसार में कला कौशल आदि को जानने वालों में जो ज्ञान है वह भगवान की विभूति है। तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपने में और दूसरों में देखने में आए तो उसे भगवान की ही विभूति माने। यहाँ सामान्य शास्त्र ज्ञान से लेकर तत्व ज्ञान तक सबका सब ज्ञान के अंतर्गत ले सकते हैं। इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता है वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्मा की ही है, इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम। अर्थात और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। भावार्थ, यहाँ भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूँ। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूँ और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूँ। मैं जो का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूँ और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें जो का त्यों व्यापक रहता हूँ। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है
वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता। सब मेरे से ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहाँ कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहाँ भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चराचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। और कहा है कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। इस भेद का तात्पर्य है कि यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ कहाँ चिंतन करूँ। इसलिए उत्तर में भगवान ने कहा कि तेरे मन में जिस जिसका चिंतन होता है वह सब मैं ही हूँ। परंतु पहले सांख्य योग का प्रकरण था। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेकी तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहाँ तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। भगवान ने जो 82 विभूतियाँ कही हैं उनका तात्पर्य छोटा बड़ा, उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। यह जो कुछ भी जगत देखने या सुनने में आता है इस सबको बाहर और भीतर से व्याप्त करके भगवान नारायण स्थित है। कारण कि मूल में अर्जुन का प्रश्न यही था कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए ही भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहाँ गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियाँ कही हैं। गीता में कहीं कुछ विभूतियाँ भागवत में नहीं आई हैं और भागवत में कहीं कुछ विभूतियाँ गीता में नहीं आई है। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में तो समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ जी को अपनी विभूति बताया है। अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह कि वास्तव में विभूतियाँ कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों ही जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि से जहाँ जहाँ विशेषता दिखाई दे वहाँ वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की ही विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 खानी है, अर्थात स्थान है। पहला है जरायुज, जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। दूसरा है अंडज, अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। तीसरा है उद्भिज, पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और चौथा है स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले जू, लीख आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों से 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले हैं, कोई आकाश में रहने वाले हैं और कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, पूतना, बाल ग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान है। तात्पर्य है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव है, पर उन सबका बीज एक ही है, इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से यह संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही होता है, पशु से पशु ही होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं, अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट होते हैं। जैसे सोने से बने गहने सोना रूप ही होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूप ही होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूप ही होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूप ही होते हैं, ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवत रूप ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है, जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए।
सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती। वह ज्यों का त्यों रहता है क्योंकि वह बीज अव्यय है और सनातन है। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम परंतप एष तुद्येष्टः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अर्थात हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। भावार्थ, दिव्य शब्द अलौकिकता विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्यति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत है तो उनकी विभूतियां गुण लीलाएं आदि भी अनंत है। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत है, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई, और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं है। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जैसे जल में नीचे का तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए, तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षेप से नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियां सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियां भी काम में आती है जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खिंचता हो वहाँ वहाँ उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वह विभूति यहाँ भगवान द्वारा कही गई हो अथवा न कही गई हो। एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। सब रूपों में एक भगवान ही भगवान है। सब भगवान का ही समग्र रूप है। असत परिवर्तनशील है और सत अपरिवर्तनशील है। ये सत और असत दोनों ही भगवान की विभूतियाँ हैं। तात्पर्य है कि विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। अतः जिसमें हमारा आकर्षण होता है वह वास्तव में भगवान का ही आकर्षण है, परंतु भोग बुद्धि के कारण वह आकर्षण भगवत प्रेम में परिणत न होकर काम आसक्ति में परिणत हो जाता है, जो संसार में बांधने वाला है। सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार तथा मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो कुछ भी है वह सब मिलकर भगवान का ही समग्र रूप है, अर्थात सब भगवान की ही विभूतियां हैं, उनका ही ऐश्वर्य है। ये सब की सब विभूतियां अविनाशी है। यहाँ शंका होती है कि जब संपूर्ण संसारी भगवत स्वरूप है तो फिर विभूति वर्णन का तात्पर्य क्या है। इसका समाधान है कि अर्जुन का प्रश्न ही यही था कि मैं कहाँ कहाँ आपका चिंतन करूँ। वास्तव में सब कुछ भगवान का समग्र रूप ही है, पर मनुष्य को जिस वस्तु में विशेषता दिखती है उस वस्तु में भगवान को देखना, उनका चिंतन करना सुगम पड़ता है, क्योंकि मन में उसकी विशेषता अंकित रहने से मन स्वतः उसमें जाता है। इसलिए भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों का एवं सृष्टि मात्र का आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। संपूर्ण प्राणियों का बीज मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है और संपूर्ण जगत मेरे एक अंश में स्थित है। फिर भगवान के सिवाय बाकी क्या रहा? कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ भगवान ही हुए। गीता में विभूति
विभूति वर्णन गौड़ नहीं है, प्रत्युत यह भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन है, जिसकी सिद्धि वासुदेव सर्वम में होती है। कारण कि संसार में हमें जहाँ भी कोई विशेषता दिखाई दे, उसको भगवान की ही विशेषता मानने से हमारा आकर्षण उस वस्तु, व्यक्ति आदि में न होकर भगवान में ही होगा। जड़ता का आकर्षण, प्रियता ही मनुष्य को बांधने वाली है। अतः विभूति वर्णन का तात्पर्य संसार की सत्ता, महत्व और प्रियता को हटाकर मनुष्य को वासुदेव सर्वम का अनुभव कराना है, जो कि गीता का खास ध्येय है। संसार की सत्ता, महत्व और संबंध ही मनुष्य को बांधने वाला है। इसलिए संसार में जहाँ मनुष्य का ज्यादा आकर्षण होता है, वहाँ उसकी भोग बुद्धि न होकर भगवत बुद्धि हो जाएगी, तो उसके अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और संबंध न होकर भगवान की सत्ता, महत्ता और संबंध हो जाएगा। समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्र तथा इनके सिवाय जो कुछ है, ये सबकी सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष, दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। अर्जुन ने भगवान से विभूति और योग बताने की प्रार्थना की। इस पर भगवान ने पहले अपनी विभूतियों को बताया और अब आगे के श्लोक में योग बताते हैं। यद्यद्वि भूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात जो जो ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तुम मेरे ही तेज अर्थात योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुई समझो। भावार्थ, संसार मात्र में जिस किसी सजीव, निर्जीव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से, सामर्थ्य से, प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिस जिसमें विशेषता मालूम दे, उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है, तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है, तो उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरे किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खिंचता है, तो व्याभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि में जो भी महत्ता, सुंदरता, सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप, हित रूप दिखता है, वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता, सुख रूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है, तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इसमें तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचार पूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिटने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है, वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, तो उसमें दिखने वाली महत्ता, सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता, महत्ता, सुंदरता, बलवत्ता आदि दिखे, वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वेश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी, तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज़ दी है। तो संत की दृष्टि वेश्या पर नहीं गई, प्रत्युत भगवान पर गई कि इसके कंठ में जो आकर्षण है, मिठास है, वह भगवान की है।
ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राज़ी हो जाए कि वाह वाह, भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं, किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपए बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियाँ बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहां फंस न जाए, यह सावधानी रखें। मनुष्य दो के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो। गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बात को वास्तविकता से नहीं समझेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहाँ वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खाण के खिलौनों में खाण बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में सब कुछ भगवान ही है में ही पहुंचना है। इसलिए भगवान ने अरुंधतीय न्याय से वासुदेव सर्वम, अर्थात सब कुछ भगवान ही है का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज़ अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु, व्यक्ति आदि में सुंदरता, बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता, सामर्थ्य, विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु, व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों, कलाओं, विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार है। शक्तियाँ जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में ही है तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग, सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित, शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ
यह बात सच्ची है तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया। अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, यह बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया। सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है। वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं। केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा ही अज्ञान है। जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं, उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज़ अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सबकी सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देखकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। यहाँ तक अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्या हमिदम कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। अर्थात अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। भावार्थ, भैया अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत जानने की क्या ज़रूरत है। मैं घोड़ों की लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ। दिखने में तो मैं छोटा सा दिखता हूँ, पर मेरे इस शरीर के किसी एक अंश में अनंत कोटि ब्रह्मांड, महासर्ग और महाप्रलय दोनों अवस्थाओं में मेरे में स्थित है। उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए जब मैं स्वयं तेरे सामने हूँ तब तेरे लिए बहुत सी बातें जानने की क्या ज़रूरत है। मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। यह कहने का तात्पर्य है कि भगवान के किसी भी अंश में अनंत सृष्टियां विद्यमान हैं, परंतु उन सृष्टियों से भगवान का कोई अंश भाग रुका नहीं है। अर्थात भगवान के किसी अंश में उन सब सृष्टियों के रहने पर भी वहां खाली जगह पड़ी है। जैसे प्रकृति का बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धि में कई भाषाओं का, कई लिपियों का, कई कलाओं का ज्ञान होने पर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से भर गई है। अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जानने के लिए जगह नहीं रही। तात्पर्य है कि बुद्धि में अनेक भाषाओं आदि का ज्ञान होने पर भी बुद्धि में जगह खाली ही रहती है और कितनी ही भाषाएं आदि सीखने पर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृति का छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदि के ज्ञान से नहीं भरती, तो फिर प्रकृति से अतीत, अनंत, असीम और अगाध भगवान का कोई अंश अनंत सृष्टियों से कैसे भर सकता है। वह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेष रूप से खाली रहता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से स्थित है, क्योंकि व्याप्य और व्यापक, सूक्ष्म और महान, सत और असत दोनों भगवान ही है। भगवान अनंत है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड उनके किसी एक अंश में स्थित है। भगवान के कथन का तात्पर्य अपनी तरफ दृष्टि कराने में है कि सब कुछ मैं ही तो हूँ। मेरी तरफ देखने से फिर कोई भी विभूति बाकी नहीं रहेगी। जब संपूर्ण विभूतियों का आधार, आश्रय, प्रकाशक, बीज मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो फिर विभूतियों का चिंतन करने की क्या जरूरत। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जहाँ कहीं जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह सब भगवान की ही विभूति है, ऐसा मानने से भगवान के साथ योग का अनुभव हो जाता है। इसलिए 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है। आइए अब 11वां अध्याय आरंभ करते हैं।
10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन पर विशेष कृपा करके कहा कि संपूर्ण जगत अर्थात अनंत सृष्टि मेरे किसी एक अंश में है और वह मैं तेरा सारथी बना हुआ तेरे घोड़ों की लगाम और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब सब विभूतियों और योग का महान आधार में तेरे सामने बैठा हूँ तब तुझे अलग अलग विभूतियों को जानने की क्या आवश्यकता है। इस बात को सुनकर जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की महती कृपा पर गई तब वे बड़े आश्चर्य में डूब जाते हैं और बोल उठते हैं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुहाय मध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। अर्थात अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। भावार्थ, भगवान की कृपा का अनुभव करके अर्जुन भाव विभोर उठे और कृपा का रहस्य प्रकट करने के लिए जब अत्यधिक प्रसन्नता से बोले तब नियम का ख्याल न रहने से यह श्लोक 33 अक्षरों का आया है, जबकि गीता भर में अनुष्टुप छंद वाले श्लोक 32 अक्षरों के ही आए हैं। तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होने पर नियम का ध्यान नहीं रहता। मेरा भजन करने वालों पर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञानजन्य अंधकार का नाश कर देता हूँ। यह बात भगवान ने केवल कृपा परवश होकर कही। इस बात का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसी स्तुति उन्होंने पहले गीता में कहीं नहीं की। उसी का लक्ष्य करके अर्जुन यह कहते हैं कि केवल मेरे पर कृपा करने के लिए ही आपने ऐसी बात कही है। ऐसे तो पहले अध्याय से लेकर यहाँ तक भगवान ने जो कुछ कहा है वह सब कृपा परवश होकर ही कहा है। वास्तव में भगवान की संपूर्ण क्रियाओं में कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं। भगवान की कृपा को पहचानने पर भगवत तत्व का अनुभव बहुत सुगमता से और शीघ्रता से हो जाता है। अर्जुन का लक्ष्य भी जब भगवत कृपा की ओर जाता है तब वे विभोर होकर कह उठते हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अपनी प्रधान विभूतियों को कहने के बाद भगवान ने अंत में अपनी ओर से कहा कि मैं अपने किसी अंश में संपूर्ण जगत को अनंत कोटि ब्रह्मांडों को व्याप्त करके स्थित हूँ। अर्थात भगवान ने खुद अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ। इसी बात को अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं। भगवान ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है, अर्थात संपूर्ण विभूतियों के मूल में भगवान ही है और संपूर्ण विभूतियां भगवान की सामर्थ्य से ही प्रकट होती है तथा अंत में भगवान में ही लीन हो जाती है, ऐसा तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसी बात को अर्जुन अध्यात्म संगीत मान रहे हैं। भगवान ने अभी तक भक्ति की जितनी बातें कही हैं वे सबकी सब परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश है। आज की कथा यहीं समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।